अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर ज़ात कशीम में इस वक्त नाज़रीन हम इधर मुस्लिम हैंड्स की क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं। यहाँ पे भी हम बच्चों से बात करते हैं, इनके मैनेजर से बात करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ पे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे ये क्या क्या सीख रहे हैं और क्या ये अभी तक क्रिकेटर बन चुके हैं, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे इनसे जानते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ इस एकेडमी के एक होनहार तालिब इल्म मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं आप इस एकेडमी में कितने अरसे से क्रिकेट सीख रहे हैं? मुझे यहाँ पे 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं। और क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक? मुझे पहले मुस्लिम हैंड अकेडमी वालों ने मुझे बॉलिंग की ग्रिप सिखाई है। मुझे पहले बॉलिंग नहीं आती थी। पहले मेरी इन्होंने पिच 2 में मुझे भेजा, इन्होंने मेरी बॉलिंग स्ट्रेट करवाई है, लाइन लेंथ, और इन्होंने पहले मुझे बॉलिंग आती नहीं थी, तो यहाँ पे मैं अब सही बॉल अब मैं कहता हूँ कि सही बॉल कर सकता हूँ। तो ये बताएं यहाँ पे आपको क्या मालूम है कितनी किस्मों की बॉलिंग होती है? मेरे ख्याल से 4 या 5 किस्मों की थी, बाउंसर, यॉर्कर, फास्ट और स्पिन। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक तालिब इल्म मौजूद थे क्रिकेट एकेडमी मुस्लिम हैंड्स के, इनसे हमने बात की, इनसे हमने जाना कि कितनी किस्मों की बॉलिंग होती है। इन्होंने बताया स्पिन है, फास्ट है। तो अभी हम और बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं इस क्रिकेट एकेडमी के हवाले से। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये इनको देख के लग रहा है कि ये वाकई कोई क्रिकेटर है हमारे साथ इस वक्त। तो आप ये बताएं या इस एकेडमी में आपने क्या सीखा अभी तक? मुझे 2 महीने हुए हैं ये एकेडमी ज्वाइन किए हुए, और मुझे पहले बॉलिंग नहीं आती थी, बैटिंग नहीं आती थी, और मैं डायरेक्ट ही हार्ड बॉल की बैटिंग में गया हूँ। और अब मुझे स्पिन भी आती है, उसके बाद फास्ट बॉलिंग भी आती है। तो बैटिंग में आपने क्या क्या सीखा? बैटिंग में मैंने कवर ड्राइव भी सीख लिया। उसके बाद पहले मुझे 6 भी मारने नहीं आते थे, तो अब मैंने वो भी सीख लिए हैं। पहले तो शायद से मुझे बैट भी पकड़ने नहीं आता था, अब तो वो भी आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि आप आगे पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से क्रिकेट सीख के? वो अल्लाह की मर्जी, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन क्या उस लेवल तक सीख चुके हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन 1-2 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या समझते हैं क्या एकेडमी आपको उस लेवल तक ले जाएगी कि आप पाकिस्तानी टीम में भी जाके खेलें? जी मेरा ख्याल है ले जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी एकेडमी है और यहाँ पे अंडर 13 भी खेल सकते हैं, अंडर 16 भी खेल सकते हैं। इस एकेडमी के वाले से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सिखाते हैं ये। पहले तो बैटिंग भी नहीं आती थी, बॉलिंग भी नहीं आती थी, अब दोनों चीज़ें आ गई हैं और काफ़ी अच्छी है। अब मैं बैटिंग और बॉलिंग कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे इनके तालिब इल्म मौजूद थे, इनसे हमने बात की। इनका यही कहना था कि इस एकेडमी में आके ये बॉलिंग भी सीख गए हैं, बैटिंग भी सीख गए हैं। अभी हम यहाँ पे और बच्चों से बात करते हैं, एकेडमी के बारे से जानते हैं। तो नाज़रीन इस एकेडमी के हमारे साथ एक और क्रिकेटर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। हमें तो इनको देख के लग रहा है कि वाकई कोई शायद अफरीदी हमारे साथ खड़े हुए। अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताएं आपको इस एकेडमी में आए हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे यहाँ 9 महीने हो गया। इस एकेडमी में आने से आपने क्या क्या अभी तक सीख चुके हैं? मैं गूगली सीखा हूँ, टॉप स्पिन सीखा हूँ और फ्लिपर सीखा हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं एकेडमी के बारे से, क्या कहना चाहोगे? आपने इस एकेडमी में क्या क्या चीज़ें देखी हैं? मैंने इधर बहुत चीज़ें देखी हैं, इधर आके ज्वाइन करनी चाहिए एकेडमी। इधर बहुत सी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई के साथ ये भी प्ले भी अच्छा रहता है। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे एक इस एकेडमी के क्रिकेटर मौजूद थे, इनसे हमने बात की, जाना। इनका यही कहना था कि तालीम के साथ स्पोर्ट्स बहुत अहम है, तो आप लोग तालीम के साथ इस एकेडमी में एडमिशन लें। अभी यहाँ पे हम और बच्चों से बात करते हुए इस एकेडमी के बारे से जानते हैं। जी
जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे इस एकेडमी के क्रिकेटर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, आपको इस एकेडमी में आए हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे इधर आए हुए 7 महीने हो गए। आप इस एकेडमी में आए, यहाँ पे ये मुस्लिम हैंड्स की क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ पे आके आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं? सर मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मैंने बैटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पहले मैं हाली ना स्ट्रेट पे मार सकता था, टेप बॉल खेलता था, लेकिन अब मैं हार्ड बॉल में कवर ऑन पे और पीछे और स्ट्रेट सब कुछ मार सकता हूँ। अच्छा, इस एकेडमी के वाले से आप क्या करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप इस एकेडमी में आए, यहाँ पे आपने आके क्रिकेट सीखी, क्या करना चाहेंगे? अभी तक आपने क्या देखा इस एकेडमी के बारे से आप बताएंगे? ये एकेडमी बहुत अच्छी है, कोचेज़ अच्छे तरीके से टाइम दे के सिखाते हैं बच्चों को, तो ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे एक क्रिकेटर इस एकेडमी के मौजूद थे, इनका यही कहना है कि ये इस एकेडमी में आने से यहाँ पे ये क्रिकेट की तमाम चीज़ें सिखाते हैं, बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक तमाम चीज़ें सिखाते हैं। आप लोग आएँ, इस एकेडमी में आके एडमिशन है। अभी हम यहाँ पे इस एकेडमी के मैनेजर से बात करते हैं, उनसे भी हम मालूमात लेते हैं इस एकेडमी के बारे से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इधर क्रिकेट की मुस्लिम हैंड्स एकेडमी में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ इसके मैनेजर अदनान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए, जो एकेडमी है इसमें आप लोग कितनी उम्र के बच्चों को क्रिकेट सिखाना शुरू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस एकेडमी के बारे में बता दूँ। ये एकेडमी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमी है, और पूरे आज़ाद कश्मीर में एक ही एकेडमी है जो मुस्लिम हैंड्स वालों ने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी टॉप एकेडमीज़ हैं उनमें से समझने के ये हमारी एक एकेडमी जो है ना वो स्टैंड करती है। जो इनोवेशंस हमने इसमें की हुई हैं, मतलब फ्लड लाइट्स दी हुई हैं, बॉलिंग मशीन्स दी हुई हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक हमारे पास कोचेज़ अवेलेबल हैं। और 2016 से ये एकेडमी ओपन है। उसके बाद 2021 में जो है ना इसको रेनोवेशन इसकी की गई। उसके बाद इसको जो है ना वो डे के साथ साथ नाइट में भी हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा सर, ये बताएं, इसमें कितने उम्र के बच्चों को आप लोग क्रिकेट सिखाना शुरू करते हैं? वो इस तरह है कि हमारे पास ना डेली बेसिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो स्लॉट्स होते हैं। मतलब कि हम ये है, अब सबसे छोटी एज का जो बच्चा है ना वो हमारे पास 6 ईयर्स का है। और हमारे स्लॉट्स इस तरह होते हैं से 6 to 10 तक एक क्लास होती है, फिर 11 to 13 की नेक्स्ट क्लास है, फिर 14 to 17 की अदर क्लास है, फिर उसके बाद 18 to ऑनवर्ड सीनियर तक की जो है ना वो 4th क्लास है। इसी तरीके से हम हर एज के बच्चों को जो है ना यहाँ पे एंटरटेन करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, इस एकेडमी में आप लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? मतलब बॉलिंग है, मुख्तलिफ किस्म की होती है, मतलब स्पिन बॉलिंग है, हार्ड बॉल है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग है। इस तरह बैटिंग में भी मुख्तलिफ किस्म की, आप कौन सी किस्म की करवाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? ऐसे है बोस के यहाँ पे जो है ना जो हार्ड बॉल के हवाले से जो है ना हम प्रॉपर जो है क्रिकेट जो है ना उसकी कोचिंग करते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग की ये है कि बैटिंग की बेसिक्स से लेके ड्राइव्स एंड पुल्स और ईच एंड एवरीथिंग जो होती है ना, ठीक है, वो बैटिंग के हवाले से वो सारी क्लास इसमें दी जाती है। इसी तरीके से जो बॉलिंग है, बॉलिंग में भी बेसिक्स से स्टार्ट करके इन स्विंग, आउट स्विंग, ठीक है, और रिवर्स स्विंग, और जिस तरह बच्चा सीखता जाता है ना उस तरह हम उसको मज़ीद क्लासेस देते जाते हैं। मतलब एक ये है कि हम एक अगर 0 प्लेयर है ना तो उसको एक पूरा कम्पैक्ट प्लेयर बना के ना यहाँ से एकेडमी से भेजते हैं। बस ये है कि वो हमें टाइम उस हिसाब से दे, और ये है कि कोचेज़ उसके साथ पूरी वर्किंग करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और बस हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट हमें उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लास्ट 2021 से जिस वक्त से इसकी रेनोवेशन हुई है, ठीक है, और इसको हमने अपग्रेडेशन की है इसकी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बात बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और रीजन लेवल पे भी इस एकेडमी के बच्चों ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, और उन्होंने ये भी है अपने डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स की तरफ से जो है ना वो टॉप परफॉर्मेंसेस दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, देखें, बच्चों को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ होता है, ठीक है, तो
इस एकेडमी में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखें, सबसे मेन चीज़ तो रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो ये होती है कि डॉक्यूमेंट्स में देखें तो हम डॉक्यूमेंट्स में एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर उसकी लेते हैं, साथ उसकी बेफार्म की कॉपी या CNS की कॉपी होगी, साथ ही गार्डियंस में से किसी की भी जो है ना एक CNS की कॉपी जो है ना वो उसके साथ अटैच होती है। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे उस हिसाब से है ना, ये हमारी आलमोस्ट जो है हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इस एकेडमी को ओपन करने का जो मकसद था ना मुस्लिम हैंड्स का, वो सबसे पहला मोटो और गोल ये था कि हम क्रिकेट और क्रिकेटर को प्रमोट करें। ठीक है, और ये जो है ना उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब अभी तक हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और बहुत कामयाब किया है। और हमारे पास यहाँ पे मैं आपको ये बात तकरीबन आलमोस्ट 70 किड्स ऐसे हैं जो हमारे पास स्ट्रीट चाइल्ड किड्स हैं। ठीक है, जिनको मुस्लिम हैंड्स अपनी तरफ से मतलब यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करती है, शूज़ भी प्रोवाइड करती है, बॉल बैट और ईच एंड एवरीथिंग जो बैटिंग इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ, और उनकी कोचिंग भी उसी तरीके से सब कुछ 1 to all उनके लिए फ्री होता है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे तालीम के साथ, क्योंकि आप लोग ये क्रिकेट एकेडमी है स्पोर्ट्स के हवाले से है, तो आप क्या समझते हैं कि तालीम के साथ स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसने भी लास्ट टाइम ये एक रिपोर्ट जो है वो जारी की थी, और उसमें उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया था कि जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा क्लेवर और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड वो बच्चे होते हैं जो आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। देखिए सर, तंदुरुस्ती की हज़ार नेमत है। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है, किसी की सेइंग है कि ग्राउंड आबाद होंगे हस्पताल वीरान होंगे। ठीक है, तो देखें जिस वक्त ग्राउंड आबाद होते हैं ना तो हस्पताल तो वीरान होते ही होते हैं, उसके साथ ये होती है। देखें, अब हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आउटडोर की है कितनी, बहुत कम है। ठीक है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो मुस्लिम हैंड्स ने यहाँ पे बनाई है। और मैं आपको ये बात बताऊँगा कि तालीम के साथ साथ खेल का ये दोनों का चोली दामन का साथ है। ठीक है, देखें कोई भी है, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता था, सबसे मेन चीज़ ये होती थी कि भाई हम ये कहते थे पढ़ने का तो टाइम है ही है, खेलना किस टाइम है। ठीक है, तो वो क्या होता था कि खेलने का जिस वक्त इंसान खेल के वापस आता था वो वाकई फ्रेश माइंड से वापस आता था, दोबारा आके होमवर्क किया, कोई चीज़ याद करने वाली होती थी, जो स्टडी करने वाली थी उसको किया बड़े फ्रेश माइंड के साथ। और अगर एक इंसान किताब के सामने ही बैठा रहे तो वो किसी न किसी टाइम पे जाके वो बोर हो जाता है। तो खेल जो है ना वो ज़िंदगी में बड़ा एक किस्म का जो है ना रोल अपना अदा कर दी है, और स्पोर्ट्स का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आप एक बच्चे को रिलैक्स किस तरह कर सकते हैं? अगर वो पढ़ ही रहा है, बुक्स में इतना खोया हुआ है, वो इतनी पास से वो वर्डिंग वगैरह पढ़ रहा है, रीडिंग या राइटिंग कर रहा है, अगर उसको आपने रिलैक्स करना है तो ज़ाहिर बात है कोई आउटडोर एक्टिविटी करवाएंगे ना। अगर उसको मोबाइल दे के ही गेम खिलवानी है तो वो तो आगे से भी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से जो आउटडोर एक्टिविटी है, कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, आउटडोर की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तालिब इल्म के लिए। और मैं ये कहता हूँ, और मेरे पास ऐसा हुआ भी है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी परसेंटेज यहाँ आने से पहले जो मार्क्स शीट थी उसके रिज़ल्ट, यानी कि सपोज़ अगर 60% के राउंड अबाउट घूम रहे थे, तो जिस वक्त उन्होंने एकेडमी ज्वाइन किया है और एकेडमी में खेले हैं और आते जाते रहे हैं, थोड़ा फ्रेश माइंड उनका होता रहा है। ये उनके वालिदैन के बकौल में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ साथ मार्कशीट्स भी बच्चों की चेक करते हैं कि वो आया कि स्टडी में भी तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि खाली सिर्फ माँ बाप को यहाँ पे ही वर्जिश करवा रहे हैं कि भाई हमें छोड़ जाएं, हमें ले जाएं। तो ये लाजमी हम देखते हैं। तो उसमें भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि खातिर खा जो है ना उसमें इजाफा हुआ। मतलब अगर कोई 50 to 60 के दरमियान में है तो मैंने उनको देखा है वो 80s और 80s को भी प्लस कर गए। ठीक है, क्या कि उनको यही चाह थी ना कि हमारी एकेडमी बंद ना हो जाए तो हम स्टडी पे भी फोकस करें साथ साथ। तो माशाल्लाह काफ़ी नहीं, मोस्टली बच्चों ने जो है ना इम्प्रूव किया। 80% बच्चे मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी स्टडी में। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे अदनान साहब मुस्लिम हैंड्स क्रिकेट एकेडमी के मैनेजर मौजूद थे, इनसे हमने बात की। इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पे आपको बच्चों से बात की, अदनान साहब से बात की, इस एकेडमी के हवाले से हमने जाना। तो इस प्रोग्राम से भी हम आपसे जा चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।